पूरी तरह से योगी जी के बेस में रहते हैं, कैसा महसूस करते हैं? हम अपने आप को बहुत गर्वशाली मानते हैं और बहुत हमको खुशी होती है जब ये वस्त्र धारण करते हैं। और सनातन धर्म में इससे बड़ा वस्त्र हम कोई वस्त्र नहीं समझते हैं। और ये तो हम भगवान के छोटे से सेवक हैं और हमारे लिए गर्व की बात है कि हम भगवान के राम भगवान के वंशज हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं। तो भगवान का सेवा पूजा पाठ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इससे बड़ा चीज़ हमारे सबके लिए और कुछ नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल। लेकिन योगी जी जो हैं वो तो योगी है ही हैं, उसके अलावा हमारे सीएम भी हैं और जो एक उनकी तस्वीर है वो सारे लोगों से अलग है। उस तस्वीर की अगर कहें फोटोकॉपी जी की तरह आप दिखते हैं पहनावे से और सारी चीज़ें हैं, तो तब कैसा महसूस करते हैं आप? हम भी गर्व से कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे भी सन्यासी हैं। ये नहीं कि उनको लोभ है, कोई चीज़ का माया है। और हम सब लोग भी बहुत गर्वशील मानते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं और इससे बड़ा वस्त्र हम समझते भी नहीं हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी वो भगवान के भी सेवक हैं, वो भी, और जनता भी सेवक हैं। तो इससे बड़ा चीज़ और कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, पिछले दिनों से काफ़ी दिनों से जो है आप सोशल मीडिया पर एकदम छाए हुए हैं, जितने भी प्लेटफार्म हैं, चाहे इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, सारी चीज़ों पे। और लोग आपको कोई छोटा बाबा, कोई छोटे योगी, जूनियर योगी के नाम से संबोधित कर रहा है। तो कभी आपके मन में आया कि हम मोदी जी या योगी जी से मिलें? हम योगी जी से बराबर मिलते भी हैं और मोदी जी भी आए थे राम जन्मभूमि पर जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को, तो हम भी गए थे वहाँ। हमको भी निमंत्रण उसी दिन मिला था जिस दिन राम भगवान टेंट से अपने महल में जा रहे थे। उस दिन हम भी गए थे वहाँ दर्शन करने के लिए। माननीय मोदी जी से इससे मतलब नमस्कार हुआ, दंडोत प्रणाम दूर से हुआ और हमको बहुत अच्छा लगा। और हम बहुत खुश थे कि चलिए कोई आए या ना आए पर हमारे राम भगवान अपने टेंट से महल में जा रहे हैं। इससे खुशी की बात और कुछ नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने कहा कि योगी जी से आपकी मुलाकात होती रहती है, तो योगी जी से जब मुलाकात होती है तो किस तरह की बातें होती, क्या वो कहते हैं? आपको दुलारते हैं कि मित्रवत बात होती है या एज प्रशासनिक? नहीं, दुलारते भी हैं और मित्रता भी बात होती है और कुछ बातें ऐसी भी होती है जो नहीं शेयर किया जा सकता ना। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो शेयर की जा सकती हैं, तो आप नहीं तो वो पूछते हैं नाम, मतलब सब कुछ पूछते हैं, यहाँ ठीक चल रहा है और अयोध्या कैसे लग रही है अब, और क्या आपको पसंद है, क्या होना चाहिए, यही सब पूछते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी और भी है कि जैसे योगी जी जो हैं तो सीएम तो ही हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही अयोध्या के प्रति उनका लगाव है, बहुत संवेदनशील हैं अयोध्या के प्रति, अयोध्या के विकास को लेकर के। ऐसा वो सनातनी भी हैं और भगवान को मानते भी हैं बहुत, और उनकी जो सेवाएं हैं वो सोचते हैं कि कोई कहीं परेशान ना रहे हमारे शासन में। नहीं, तो बात सही है। और राम राज्य आ जाने से मतलब समझ लीजिए सबका राज्य आ गया, सब लोग स्वतंत्र हैं अब, हर चीज़ मतलब सब स्वतंत्रता से कर सकते हैं, इसीलिए। नहीं, ठीक है। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ ये कहना चाहेंगे कि जानना चाहेंगे कि आप इतने उम्र में जो है एक सन्यासी के वेश में हैं, सन्यासी जैसा जीवन बिता रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज की जो पीढ़ी है, बड़े बड़े लोग 18, 20, 25 मतलब सारे लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे उसी को अपना जीवन मान रहे हैं, उसी पे ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं। उस बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे सबका अपना अपना काम है। अब हम तो हनुमान जी के सेवक हैं, सब तो नहीं हो सकते हैं, 5 उंगलियां यहाँ बराबर नहीं है। पर हम तो यही कहेंगे अगर आप सनातनी हैं तो आप ज़्यादा सोशल मीडिया पे ना ध्यान देकर भगवान के चरण शरण में ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए। अगर आप संन्यास नहीं ले सकते हैं तो आपसे मतलब माता पिता का सेवा सबसे बड़ा ही सेवा है, आप उस पर ध्यान दीजिए। ये तो बात सही है। अच्छा, एक सवाल और है जो व्यक्तिगत आपसे जुड़ा हुआ है, शादी वादी का क्या इरादा है आपका? नहीं, हनुमान जी जैसे गृहस्थ भी एक जो है सन्यास ही है, समझिए। हमारे हनुमान जी भी सन्यासी थे, बाल ब्रह्मचारी थे और हम उनके एक छोटे से सेवक हैं, तो हम भी बाल ब्रह्मचारी हैं। और माननीय सीएम जी भी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी बाल ब्रह्मचारी हैं। तो एक प्रतीक है ये कि प्रभु का सेवक है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है कि जो प्रभु को अच्छा लगे। लेकिन गृहस्थ होते हुए भी तो प्रभु की सेवा की जा सकती है। जी, आपकी बात सही है, पर हनुमान जी हमारे गृहस्थ नहीं थे ना।
वो बाल ब्रह्मचारी थे। मतलब सबका अपना अपना अलग अलग वो होता है। तो कोई बाल ब्रह्मचारी है, कोई मठाधीश है, कोई सनातनी है, कोई हिंदू है, तो कोई पारिवारिक है। पर अपना अपना मतलब एक स्तर हर एक चीज़ का बांटा हुआ है, सबका अलग अलग नेम है जी।